तो हमारी 4th यूनिट है लिटरेरी टर्म्स। तो हम 3rd यूनिट में भी लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे थे ड्रामा के। उसमें 11 लिटरेरी टर्म्स थे, इसमें 7 या 8 लिटरेरी टर्म्स बताए गए हैं। ठीक है, 7 है। तो लिटरेरी टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है लिटरेरी टर्म ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो this concept comes from Aristotle's theory of drama. It suggests is that a good play should follow 3 unities. तो ये क्या बता रहा है कि ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्रामा 3 यूनिटी फॉलो करता है। वो 3 यूनिटी क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। तो पहला हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ टाइम। द एंटायर एक्शन ऑफ द प्ले शुड टेक प्लेस विद इन 24 आवर। तो इसमें बताया गया है कि ड्रामा की पूरी स्टोरी 24 घंटे के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यूनिटी ऑफ प्लेस। इसमें बताया गया है ड्रामा की इवेंट एक ही जगह पर होनी चाहिए। द एक्शन शुड बी हैपेंड इन 1 लोकेशन ओनली। उसके बाद है 3rd यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें बताया गया है कि ड्रामा में सिर्फ एक मेन स्टोरी होनी चाहिए, ज़्यादा सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी 1 मेन प्लॉट विदाउट अननेसेसरी सब प्लॉट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन बताई गई है कि दीज यूनिटीज़ मेक द प्ले मोर रियलिस्टिक एंड वेल स्ट्रक्चर। इसमें ड्रामा रियलिस्टिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें सेटिंग। तो इसमें सेटिंग का मतलब है कि ड्रामा का टाइम, प्लेस और बैकग्राउंड सेट करना, उसे हम सेटिंग बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेटिंग रेफर टू द टाइम, प्लेस एंड सोशल एनवायरनमेंट इन विच द प्ले टेक प्लेस। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का एनवायरनमेंट समझने में हेल्प करता है। हेल्प द नहीं क्या है? फर्स्ट, क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का बैकग्राउंड बनाओ। सेकेंड, हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर समझने में हेल्प करता है, उसका बिहेवियर समझने में और उसकी सिचुएशन समझने में। और थर्ड है इन्फ्लुएंसेस द मूड ऑफ द प्ले। तो प्ले मूड सेट करता है इंसान का। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है अ प्ले सेट इन अ रॉयल प्ले शोज पावर एंड पॉलिटिक्स। अगर प्ले हमारा रॉयल पैलेस में सेट है तो वो क्या दिखाएगा? पावर दिखाएगा रॉयल पैलेस की और पॉलिटिक्स दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेटिंग हो गया स्पूनरिज्म। तो स्पूनरिज्म जो है, स्पूनरिज्म is a mistake in speech where the initial sound of 2 words are exchanged, often creating a humorous effect। जब बोलते वक्त 2 वर्ड्स के स्टार्टिंग साउंड एक्सचेंज हो जाते हैं उसे स्पूनरिज्म कहते हैं। मतलब जब हमारी प्ले स्टार्ट हो रही है तो उसमें 2 वर्ड्स के साथ साउंड भी एक्सचेंज हो रहा है ना, तो उसको हम स्पूनरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री, यू हैव मिस्ड माई ऑल माई हिस्ट्री। तो इसमें क्या है? हिस्ड एंड मिस्ड। ठीक है, तो और इसमें सबसे मेन है स्पूनरिज्म। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि स्पूनरिज्म किस में यूज़ होता है तो वो कॉमेडी में यूज़ होता है, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 वर्ड अलग अलग हों लेकिन साउंड एक सा कर रहे हों, जैसे हिस्ड एंड मिस्ड, एक ह्यूमरियस क्रिएट करने के लिए, उसे हम स्पूनरिज्म कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, डेफिनेशन याद कर लेना। स्पूनरिज्म इज द मिस्टेक इन विच इन स्पीच वेयर द इनिशियल साउंड ऑफ 2 वर्ड्स आर एक्सचेंज, ऑफ्टन क्रिएटिंग अ ह्यूमरियस इफेक्ट। ये किस स्पूनरिज्म किस में यूज़ होता है? कॉमेडी में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट डायरेक्शन। तो जो हमारा डायरेक्शन है वो एक समझ में आ रहा है इंस्ट्रक्शंस ही है, तो वो किसके द्वारा दी जाती है? डायरेक्टर्स के और जो प्ले राइट लिखते हैं उनके। तो इसमें बताया गया है स्टेट डायरेक्शन आर द इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द प्ले राइट टू गाइड एक्टर एंड डायरेक्टर्स।
जो इंसान प्ले लिखता है स्टेज पे, तो उन्हें एक्टर्स को गाइड करता है और डायरेक्टर्स को गाइड करता है। जो मूवी करा रहे होते हैं कौन करता है? राइटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है राइटर कि मैंने अपनी कहानी में ऐसा डायरेक्शन लिखा है, ऐसा एक्ट लिखा है, तो आप ऐसा एक्ट करवाएं और ऐसा डायरेक्शन करवाएं। ठीक है, दे इंक्लूड मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने बताया कैरेक्टर्स को बताया। फेशियल एक्सप्रेशन, उसमें बताएगा कि मैंने जो लिखा है उसे है ना आपको डाउन लैंग्वेज में नहीं बोलना, आपको ऐसा फेस बनाना है, आपको गुस्सा दिखाना है, आपको रोते हुए दिखाना है, तो वो फेस एक्सप्रेशन हो गए। और टोन ऑफ वॉइस बताता है वो कि कैसी टोन रखनी है, आपको हाई रखनी है, गुस्से वाली रखनी है, सैड वाली रखनी है, रोने वाली रखनी है, ऐसी वॉइस ऑफ टोन। लाइटिंग एंड सेटिंग डिटेल्स, और वो लाइटिंग और सेटिंग डिटेल्स बताता है। एग्जाम्पल, ही एंटर्स एंग्रीली एंड द थ्रो द लेटर, तो वो अंदर गुस्से में एंटर हुआ और उसने अपना लेटर फेंक दिया। तो ये एक्ट कौन बताता है? स्टेज डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है राइटर। ठीक है, उसके बाद आता है सिंटैक्स। तो जो सिंटैक्स है वो सेंटेंस के अरेंजमेंट को सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो वर्ड्स को अरेंजमेंट कैसे करते हैं उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, उसे सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इन ड्रामा, अच्छा ड्रामा में बताया गया है सिंपल सिंटैक्स दो टाइप के। अच्छा, सिंटैक्स के टाइप आ जाएं वन वर्ड में या एमसीक्यू में, तो देख लेना, सिंपल सिंटैक्स और कॉम्प्लेक्स और ब्रोकन सिंटैक्स। ठीक है, ये टाइप्स में। तो क्या है, जो सिंपल सिंटैक्स है उसमें क्लैरिटी एंड रियलिज्म बताया जाता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, क्लियर बात कही जाती है। और जो कॉम्प्लेक्स एंड ब्रोकन सिंटैक्स होता है उसमें इमोशनल टेंशन इमोशनल टेंशन और कन्फ्यूज़न और एक्साइटमेंट क्रिएट की जाती है। ठीक है, ये रहा। और सिंटैक्स हेल्प रिवील द मेंटल स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो क्या हेल्प करती है? सिंटैक्स कैरेक्टर की मेंटल स्टेट समझने में हेल्प आती है। ठीक है, अब ये सिंटैक्स दोबारा देख लो। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। उसके बाद आती है थीम। थीम तो नॉर्मल है, थीम हमने पहले भी पढ़ी है, अब भी पढ़ी है, कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम प्ले देख रहे हैं, या जो राइटर ने हमारी नोवेल लिखी है, तो उसका आइडिया क्या है, उसका मैसेज क्या है। ठीक है, द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द प्ले। कॉमन थीम्स इन ड्रामा: लव, पावर, बिट्रल, जस्टिस, आइडेंटिटी, ये होती है। अ प्ले में हैव मोर दैन वन थीम बट वन मेन थीम डोमिनेट्स, मतलब एक ड्रामा में मल्टीपल थीम हो सकती हैं लेकिन एक मेन थीम होती है। ठीक है, अब आता है इसमें अंडर स्टेटमेंट। तो अंडर स्टेटमेंट क्या है कि जब किसी बड़ी बात को छोटा बनाकर बोला जाता है उसे हम अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अंडर स्टेटमेंट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर समथिंग इज डिस्क्राइब्ड एज लेस इम्पॉर्टेंट और सीरियस दैन इट रियलिटी इज। ठीक है, कि उसकी रियलिटी क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट कर देते हैं और उसकी ओनली रियलिटी सीरियसली दिखाते हैं। ठीक है, स्पीच को छोटा कर देते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट बना देते हैं और उसकी जो सीरियसनेस होती है ओनली उसको दिखाते हैं। उसके बाद इसमें पर्पस क्या होता है कि आयरनी, क्रिएट आयरनी। ठीक है, एड सबटल ह्यूमर और शोज इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, एक्सीडेंट के बाद कहना इट्स जस्ट अ स्क्रैच। अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद बोल दिया जाए कि इट्स जस्ट अ स्क्रैच, एक छोटा सा स्क्रैच आया है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल हैं। हैव अ ह्यूज लॉस। ठीक है, क्या क्या कही, अरे बड़ा नॉर्मल बोल दिया कि बहुत ह्यूज, छोटा सा लॉस हुआ है। ठीक है, और इसमें बोल दिया इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ऐसा बोल दिया, तो इसमें बड़ी बात को छोटा बनाकर दिखा दिया। और उसके बाद है लास्ट है हमारा वेरी स्मिलिट्यूड। ठीक है, तो
वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब है कि जो हमारे ड्रामा होते हैं, ये सब एक्ट होता है, उसे रियल दिखाना और रियल फील कराना, उसे हम वेरी सिमिलिट्यूड बोलते हैं। वेरी सिमिलिट्यूड मीन द अपीयरेंस ऑफ रियल बीइंग और ट्रू, कि ड्रामा की अपीयरेंस को रियल और ट्रू दिखाना। इन ड्रामा कैरेक्टर्स बिहेव लाइक रियल पीपल, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने आप को ऐसा बिहेव करते हैं कि असली में वो ऐसे ही हैं। सिचुएशंस फील बिहेवियल, ठीक है, जो सिचुएशन होती है वो बिलीवेबल होती है, कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो रियलिटी है, बिलीव करने वाली है ना। उसके बाद है डायलॉग साउंड नेचुरल, कि अगर वो डायलॉग दे रहा है गुस्से में तो वो नेचुरल दिख रहा है, रियलिटी में कर रहा है वो, और अगर वो रो रहा है तो शायद वो रियलिटी में रो रहा है। ऐसे डायलॉग्स बना दिए जाते हैं। तो ये क्या है, इट्स हेल्प द ऑडियंस कनेक्ट इमोशनली विद द प्ले। तो इसमें है कि ये जो हमारे वेरी सिमिलिट्यूड जो है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में अच्छा होता है, ठीक है। ऑडियंस इसीलिए ड्रामा से कनेक्ट हो पाती है। और एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हमारी ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट होती है, वो क्या है, तो वो है वेरी सिमिलिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा शायद कंप्लीट हो गया। ये 7 है या 6 है, देख लेना। हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई, अब 5th यूनिट है, 5th यूनिट पढ़ेंगे कल। थैंक यू।